आदरणीय मित्रों, परम स्नेही दोस्तों, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, इसकी कामना करते हुए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से कुछ कविता, गीत, कहानी, इनसे इतर कोई बात की जाए। तो लीजिए सुनिए, मैं आध्यात्मिकता पर कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा आज का विषय प्रेम, यही मेरे ख्याल से आज की हमारी सबकी ज़रूरत भी है। और प्रेम के बिना ज़िंदगी में है भी क्या। मनुष्य के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक मेरा अध्ययन है कि घृणा, नफरत, बदले की भावना, लोभ, लालच, अपेक्षा, मांग, दोषारोपण, इस तरह की चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई स्थान नहीं है। हमारे गुरुओं ने ये कहा है, महापुरुषों ने भी ये बात कही है कि लबाल होम ही लप्स। ही से मेरा मतलब ऑलमाइटी से है, ईश्वर से है, इन्फिनिट कह सकते हैं उसको, अनंत कह सकते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि देयर इज नो गॉड बट नथिंग इज विदाउट गॉड। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि गॉड को किसी ने देखा नहीं है। ये वेद शास्त्र भी कहीं कोई उदाहरण नहीं है इसके कि किसी ने गॉड को देखा है। पौराणिक कथाओं में ये जरूर आती है बातें, और वो इसलिए आती हैं, इसलिए बताई जाती हैं कि हम समझ पाएँ। कहीं उपनिषदों में, वेदों में, जितने भी वेद हैं, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आई कि ईश्वर से रूबरू हुआ हो कोई। पौराणिक कथाओं में, सीरियल्स में, ये जो और जो फिल्में आती हैं, धार्मिक फिल्में आती हैं, और आपने रावण को देखा होगा 10 सिर वाला, असुरों को देखा होगा कुछ अजीबोगरीब शक्ल में, सूरत में, वो ऐसा कुछ दरअसल होता नहीं है। वो इसलिए दिखाया जाता है ताकि हम और आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। और आपने सुना होगा, हो सकता है आपको ये मैं पुनरावृत्ति होती हुई नज़र आए मेरे से, आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे सुनी सुनाई बात है। हकीकत में यही है कि हम जो कुछ भी सुन रहे होते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई होती है। लेकिन बात ये होती है कि है तो बातें वही कुल मिला करके वही स्वर व्यंजन हैं। हिंदी में वही वर्ण हैं, अंग्रेजी में वही वर्ण हैं। 26 अक्षर अंग्रेजी में है, उन्हीं से काम चलाना होता है। हिंदी में जितने अक्षर हैं, जैसे स्वर है, व्यंजन है, मात्राएं हैं, हमें उन्हीं से, अनुस्वार है, हमें उन्हीं से काम चलाना होता है। अंदाज अलग अलग होते हैं लोगों के। और प्यार अगर नहीं है हमारे अंदर, तो आप समझिए कि हम ही कुछ नहीं है। उसके बिना है ही क्या। वो प्यार ही तो है जो हमसे बड़े बड़े काम करवा लेता है, बड़े बड़े कीर्तिमान बनवा लेता है। और घृणा, रिवेंजफुलनेस, एक ईगो, नकारात्मक किस्म की ईगो,
जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है, ईगो। लेकिन ईगो को परमात्मा ने दिया है। 3 चीज़ें ईश्वर ने दी हैं हमें। हम अक्सर बोलते हैं 5 बातें एक साथ: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो काम, क्रोध और मद, ये ईश्वर प्रदत्त है। लोभ और मोह, वो हमारा अपना संसार है, अपना सृजन है। तो इस लोभ और मोह से, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है ये मनुष्य होने के नाते, कोई आसान नहीं है। कह देने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसके लिए हमें साधना की ज़रूरत होगी, और साधना में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। कोई सर्दियों में जा कर के बर्फीले पानी में एक टांग पे 1 घंटा खड़ा रहने जैसा कोई मामला नहीं है। अपना घर बार सब छोड़ के कंदराओं में, जंगलों में, पहाड़ों पर जाके तपस्या करने जैसी कोई बात भी नहीं है। हम इसी अपने गृहस्थी में रहते हुए, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, हम बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं। हमारी ये जो गृहस्थी है, हमारा जो परिवार है, ये हमारी साधना का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर साधना को थोड़ी देर के लिए हम खेल का मैदान मान लें, तो हमारा अपना परिवार, अपना घर, अपनी गृहस्थी, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे मित्र, ये सब हमारे लिए उस साधना रूपी खेल के सबसे अच्छे मैदान हैं, जहाँ हम बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम किसी ध्यान की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी ध्यान की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ध्यान से बहुत सारे लाभ होते हैं, जो मेडिकल साइंस भी इसको मानती है बहुत अच्छे से। और आप किसी डॉक्टर से मिलिए तो हो सकता, एक मिनट, अगर हम, अरे निधि यार, निधि, तो हम अगर किसी ध्यान की परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो चाहे कोई भी परंपरा हो ध्यान की, लेकिन आप यकीन मानिए कि उससे हमें लाभ ही होगा, कुछ और नहीं होगा, सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अब प्रश्न यह है कि ध्यान की प्रक्रिया कौन सी हो। अगर मैं कहूँगा कि कौन सी हो जिसे मैं करता हूँ, तो आप कहेंगे, सोच सकते हैं, और व्यवहारिक रूप से बात सही भी है कि जो मैं कर रहा होता हूँ वो मुझे सबसे अच्छी लगेगी। क्योंकि पिता जितने भी हैं दुनिया में, वो सभी सम्माननीय हैं, लेकिन मेरे पिता सर्वोपरि हैं। इसी तरह से गुरु जितने भी हो सकते हैं दुनिया में, वो सभी सम्माननीय हैं, प्रणम्य हैं। और गुरुओं के, जितने भी गुरु हैं दुनिया में, उन सारे गुरुओं के शिष्यों को हम अपना भाई माने, और उनके गुरुओं का हम अपमान न करें, ये हमसे अपेक्षित है। हम अगर लोगों से अच्छा चाहते हैं व्यवहार, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम जो करेंगे निश्चित रूप से फल हमें उसी तरह से मिलेगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। मेरे गुरुदेव कहते हैं, हमारी मैं श्री रामचंद्र मिशन की साधना पद्धति सहज मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी इस परंपरा में अभी तक 3 गुरु महाप्रयाण कर चुके हैं। चौथे गुरु हैं कमलेश डी पटेल, जिन्हें हम लोग बड़े सम्मान से, आदर से कमलेश दाजी कहते हैं। और गुजरात से हैं, और दाजी छोटे भाई को बोला जाता है। वो चाहते हैं कि हम सब लोग उन्हें दाजी कहें, और अपने को सारी दुनिया का छोटा भाई कहलवाना पसंद करते हैं। वो इतने विनम्र हैं, इतने सहज हैं,
मतलब इस हमारी इस हायरार्की में हमारे गुरुओं की, जो हमारे सहज मार्ग मास्टर्स हैं, इस परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं सभी इतने विनम्र रहे हैं और सभी गृहस्थ जीवन जिया है सबने, और गृहस्थ जीवन को ही अपनी साधना का सबसे बढ़िया क्षेत्र और स्थान माना है। यहाँ पे वो सारी इल्लत किल्लत जिल्लत हमें मिल जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति में। ये 3 चीज़ें हमारे लिए साइलेंट बून हैं, वरदान हैं, इल्लत किल्लत जिल्लत। अब इल्लत किल्लत जिल्लत को आई थिंक दीज आर नॉट नीडेड टू बी एक्सप्लेन, फिर भी मैं बता देता हूँ जो भाई साथी भाई नहीं समझ पा रहे हों। इल्लत होती है परेशानी, वो किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, आर्थिक मोर्चे पर भी दिक्कत को इल्लत कहा जा सकता है। तमाम सारी समस्याओं से हम सुबह से शाम तक जूझते रहते हैं, वो सब हमारी इल्लत है। तो ये भी डायरेक्शन है जो पहुँचे हुए महान संत हैं इस दुनिया के, इंक्लूडिंग विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, ऐसे और भी बहुत से नाम हैं। फहरिस्त अगर मैं आपके सामने रखूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो सकते हैं। हर जगह डायरेक्शन यही है कुल मिला के कि ये चीज़ें हमें बनाती हैं, निखारती हैं। इल्लत में जब हम होते हैं तो हर समय हम ईश्वर को याद करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम तकलीफ़ में आते हैं तो हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये अनावश्यक नहीं, मतलब ये स्वाभाविक रूप से हमारे मुंह से निकलता ही है। और कुछ लोग अपने को नास्तिक के रूप में प्रचारित करते हैं। मैं कहता हूँ कि कहने की क्या ज़रूरत है भाई, अगर आप नास्तिक हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहने की कहाँ ज़रूरत है कि मैं नास्तिक हूँ, ये कहने की कहाँ ज़रूरत है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। साफ जाहिर है कि उस चीज़ को नहीं मानते हैं जो अस्तित्व में होती ही नहीं है। अगर मैं अपने किसी दोस्त का नाम लेके कहूँ कि मैं अपने फलाने दोस्त को नहीं मानता, अरे भाई नहीं तो तब मानते हो ना जब वो है, अगर होता ही नहीं तो मानते कहाँ से। कुछ लोग नास्तिक अंदर से दिल से नहीं होते हैं, लेकिन वो दुनिया को महसूस कराना चाहते हैं कि नास्तिक हैं, तभी तो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। किसी ने मुझसे सवाल कर लिया कि भाई, जब मेरे से कहा कि मैं नास्तिक हूँ तो मैंने कहा भाई होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई नास्तिक होता है, क्योंकि हम सबके ऊपर, इस पूरी कायनात के ऊपर, इस पूरी सृष्टि के ऊपर कोई न कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती है, अदृश्य रूप में, सटल फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में वो इस दुनिया का संचालन करती है। ये तो आप मानते हैं? तपाक से बोले हाँ मैं मानता हूँ। मैंने कहा फिर आप नास्तिक कहाँ हैं? और नास्तिक अगर आप हैं तो ये आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि आप नास्तिक हैं? फिर बोले मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो मैंने कहा भगवान को नहीं मानते हैं यानी कि भगवान है तो सही, लेकिन आप उसे मानते नहीं हैं। फिर मैंने एक सवाल और बड़े प्रेम से उनसे कहा कि बताइए कि आप अपने दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोला मानता हूँ। मैंने क्यों मानते हैं? आपने उन्हें देखा है? आपने उनके साथ संवाद किए? बोला नहीं। तो मैंने कैसे मानते हैं? बोला हमारे बुजुर्गों ने बताया। तो मैंने कहा भगवान को किसी ने देखा है आपकी जान पहचान वालों में? उनका नहीं देखा है। तो मैं कैसे पता चला भाई कि भगवान है? तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान है। तो मैंने कहा इसलिए आप
मानते तो हैं ही भगवान को, लेकिन अंदर से मानते हैं और जुबान से कह रहे हैं कि आप नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते। फिर एक और सवाल था उनका कि भाई अगर भगवान है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज मिजरीज वॉट एवर इज गोइंग ऑन। जैसे अभी अभी आप कोरोना को ले लीजिए। दुनिया में एक ऐसी महामारी जिसे बहुत सारे लोगों ने 100 साल से ऊपर की उम्र वालों ने भी कभी इस बीमारी को, ऐसी महामारी को नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होता भी है। ये पूरी दुनिया चपेट में आ गई है। मैं नहीं समझता कि इस दुनिया का कोई देश इस महामारी से बचा होगा। हम में से लगभग सभी लोग ये अब समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं हम ही इसके कसूरवार हैं, दोषी हैं। प्रकृति को हमने इस कदर तक नाराज़ कर दिया है कि प्रकृति का अब प्रकोप हमें झेलना पड़ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, मेरे तजुर्बे से, मेरे अनुभव से और मेरे गुरुओं से जो मैंने सीखा है कि हम परिस्थितियों के दास नहीं होते। लोग कहते हैं ना कि मैन द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता है, दास नहीं होता है। मनुष्य परिस्थितियों का मालिक होता है ना। मैन इज द मास्टर ऑफ सर्कमस्टांसेस। हम परिस्थितियों को बनाते बिगाड़ते हैं। मैन इज द मेकर्स ऑफ डेस्टिनी। मैंने बहुत अर्ली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, मेकर्स ऑफ डेस्टिनी। हमारे अभी तो कमलेश दास जी का मैंने जिनका जिक्र किया, उन्होंने एक किताब लिखी है डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है। अमेजोन से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, या श्री रामचंद्र मिशन से कोई जुड़ा हुआ हो तो आप उससे बात करके उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और बात कुछ लंबी हो गई, आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कुछ बोल गया हूँ मैं। एक बात हम ज़रूर रखें ध्यान में कि अगर हम इस दुनिया में भगवान को खोजने निकलें तो कहीं मिलेगा नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी नहीं होता। यज्ञ, तप, पुण्य, दान, ये सब कहीं से भी वो नहीं मिलता। खुद विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप अपने से अलग ईश्वर को खोजने का प्रयास करेंगे तो योनियाँ निकल जाएंगे आपको खोजते हुए, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं। आपका अपना शरीर ही उसका असली मंदिर है। और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कारण शरीर की वजह से ही हम शरीर में होते हैं। हमारी जो सोल है वो कारण शरीर है, और हृदय हमारे अस्तित्व का दिव्य आवास है। जीवात्मा परमात्मा है, और ईश्वर को खोजने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, दरअसल कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की यात्रा है। कुल मिला के डायरेक्शन है कि अगर आप किसी घोर समस्या में घिर गए हैं तो आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस अपनी समस्या को, अपनी जो है दिक्कतें को आप यहाँ रेफर कीजिए। यहाँ मेरा मतलब हार्ट से। और कहा गया है कि हार्ट के बारे में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वेल इट मे बी इन लेफ्ट बट इट इज़ ऑलवेज राइट। तो मेरा हृदय, आपका हृदय, वो कभी आपको गुमराह नहीं करता। आपके अंदर ये विजडम होनी चाहिए कि आप अपने हृदय की आवाज़ को सुन पाएँ।
हमारे मास्टर की किताब है हार्ट स्पीक्स। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर पढ़िएगा। हृदय की आवाज़, दिल की आवाज़। तो मैं जिस साधना की बात कर रहा हूँ, जिस तपस्या की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं जाके बैरागी वगैरह बनने की, सन्यासी वगैरह बनने की आवश्यकता नहीं है। सन्यास लेना है, बैराग लेना है तो हम अपनी बुराइयों से बैराग ले लें, हम अपनी विकृतियों से सन्यास ले लें। और यकीनन जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो मौत के कुएं में जब 4 कारें एक साथ चल सकती हैं तो साधना से, अभ्यास से हम वो क्यों नहीं बन सकते जो हमें होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग धन, यश, कीर्ति, बहुत बड़ा लेखक हो जाने की वजह से, बहुत बड़ा कवि हो जाने की वजह से, बहुत बड़ा कलाकार हो जाने की वजह से समझते हैं कि वो बहुत कुछ बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप सब कुछ बन गए, उसी दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी, आगे का विकास आपका रुक जाएगा, आप वहीं आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य जो है उससे थोड़ा कम अच्छा, जिससे आप अवेकेंड रहें स्वास्थ्य के बारे में। धन जितना चाहिए उससे थोड़ा कम हो आपके पास, जिससे अवेकेंड रहें कि आपको कमाना है और कमाना है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। और इसी तरह से इल्लत किल्लत जिल्लत की बात जो आ रही थी, भूल गया था बीच में मैं। इल्लत जो है इंसान को बनाती है। हमेशा आप जागरूक रहते हैं कि हमें इस इल्लत से निकलना है। किल्लत होती है आर्थिक मोर्चे पर परेशानी। आर्थिक मोर्चे पर जो दिक्कत है वो भी आपको सुधारने का काम करती है, आपको ठीक करती है। और इस बात को मैंने बहुत पहले खारिज कर दिया। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, तेते पाँव पसारिए जेते लंबे शोर। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हम कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैनेज योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर कोट। तो तेते पाँव पसारिए जेते लंबे शौर। हम अपने पाँव को तो काट नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, इसलिए रजाई, कंबल, चादर उतनी बड़ी कर ले हम कि इसमें हमारी टांग पूरी तरह फैल जाए। तो ये आध्यात्मिक बात भी हो गई। और ज़िंदगी के बड़े सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ ये सीख आपको मिली होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैं बातचीत भी करता हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।